वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। 9 बजे तक 13% मतदान हुआ है। मिल्कीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो सुबह 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं। 13% से अधिक वोटिंग हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा शुभम का ही रुख करेंगे। शुभम, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज में 13% से अधिक वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल, देखिए कि मतदान पड़ना यहाँ पर शुरू हो चुका है और मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 9 बजे तक अभी फिलहाल बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी लाइव मौजूद हैं। अवधेश जी, मतदान शुरू हो चुका है, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि पहले ये आपकी ही सीट हुआ करती थी, इस बार आपके बेटे हैं, अयोध्या ने आपको सांसद भी बना दिया है, कैसे देख रहे हैं? कितना क्या है जीत का दावा? ये देवतुल्य मतदाताओं ने हमको जिताया है। 35,000 वोट से जिताया है 12 में, और वहीं जो चुनाव हुआ है लोकसभा उसमें भी जिताया है। हमें इन पर भरोसा है और इन्हीं के भरोसे से हम निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, समाजवादी पार्टी अच्छे वोट से जीतेगी, एक इतिहास बनाएगी। हालांकि ये लाख प्रयास कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं और वोटों में डकैती डाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा बहुत वोट से। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने दावे पर मजबूती के साथ है, उनका भी कहना है कि हम ये सीट जीत रहे हैं। उनका तो दावा यहाँ तक था यार, लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था ना, तो क्या कहते थे, दावा क्या था? हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, दावा था ना? नहीं दावा था, जानते हो ना? हम राम को लाए हैं मुझे पर करके, राम हमें लाएंगे, दावा था ना? तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए, तो उनका दावा खारिज होगा कि नहीं? बोलिए। तो इनका दावा बिल्कुल ये दीवा स्वप्न है और योगी बाबा की सरकार के खात्मा का शुरुआत मिल्कीपुर से होगी, बुरी तरह हारेगी, जमाना जब्त होगी, एक इतिहास बनेगा। इसके अलावा और क्या लगता है आपको? क्योंकि अलग अलग समाजवादी पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है बूथ संख्या को लेकर के कि जहां पर गड़बड़ी या इस तरह की आशंका जताई है। ऐसा है, कम से कम 100 बूथों पर। शुभम, एक सवाल ये भी है कि चूंकि देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही अवधेश प्रसाद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें वो रोते हुए नजर आ रहे थे, उससे लेकर बीजेपी की ओर से काफी ज्यादा निशाना साधा जा रहा है। तो क्या वो कहीं ना कहीं चुनाव में टर्निंग पॉइंट बनेगा? एक सवाल ये भी कीजिएगा। उन्होंने अधिकारियों पर रख दिया। एक प्रमुख सवाल ये कि अभी थोड़े दिन पहले आप भावुक हो गए थे, लोगों के बीच में थे, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक भी किया था। क्या एक लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट होगा? क्योंकि आप कई बार जनता से बात करते करते, और एक जो बीते दिनों एक यहाँ मामला भी सामने आया था, उस बेटी को लेकर के आप भावुक नजर आए थे, एक मुद्दा भी यहाँ पर बना था इस सीट पर। ऐसा है, ये सीता और सावित्री का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धरती है, और जहाँ से हम सांसद बने हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र में सैनवा गांव है। ये जहाँ मंदिर है हमारा प्रभु श्री राम का, उससे 6-7 किलोमीटर दूरी पर सैनवा गांव है। 22 साल की दलित बिरादरी, कोरी बिरादरी की बेटी के साथ जो जुर्म हुआ है, नंगा कर दिया गया। क्या क्या किया गया उसके साथ, हमें शर्म लगती है। आप लेकिन शुभम, बीजेपी यहाँ पर बार-बार मोहित खान का भी नाम ले रही है। बीजेपी कह रही है कि मोहित खान के समय समाजवादी पार्टी की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई थी, ये भी सवाल कीजिएगा। ऐसा है, बीजेपी के पास तो कुछ है ही नहीं है, हिंदू मुसलमान मोहित खान। अब मैं कहना चाहता हूँ योगी बाबा को कि सहनवा जाएं, और जो भी आरोपित हैं, आरोपित कौन हैं? उन्हीं के घर के परिवार के लोग हैं। भाजपा ये कहती रही कि मोहित खान नहीं है कि समाजवादी जाए, और मैं मांग करता हूं कि
विशेष अदालत का गठन करके जो भी आरोपित हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमें अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व है। हमारी न्यायपालिका ने बहुत अच्छा काम किया है। जीत को लेकर के क्या कहना अच्छा चाहिए? काम किया है और एक विशेष अदालत का गठन करके 1 महीना 2 महीने में निर्णय कर दें। मुझे उम्मीद है जो भी आरोपित हैं उनको फांसी की सजा मिलेगी। चलिए ठीक है शुभम, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारियों के लिए। तो सांसद अवधेश प्रसाद को भी सुना आपने, जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बीते दिनों जो मिल्कीपुर में अयोध्या में जिस तरीके के मामले देखने को मिले थे उसे लेकर बीजेपी पर हमलावर भी वो नजर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। बता दें कि दिल्ली में सुबह 9 बजे तक, दिल्ली के अलावा मिल्कीपुर की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 13% से अधिक वोटिंग यहाँ पर हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आज मिल्कीपुर में वोटिंग का दिन है और मिल्कीपुर की जनता वोट करने के लिए पहुंच रही है। मुद्दे कई अलग अलग है, लेकिन पूरे अयोध्या की बात कर रहे तो किस तरीके की चहलकदमी, कैसी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है? जिस तरीके से ये मिल्कीपुर का चुनाव है, इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है। तो अगर अयोध्या की बात की जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट छोड़कर अगर पूरे अयोध्या जनपद की बात की जाए, पूरे जनपद में इस सीट को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन अगर मिल्कीपुर के मतदाताओं की बात की जाए तो ठंड का मौसम है, फिर भी 7 बजते चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो या फिर बुजुर्ग हो, जो कि डंडे के सहारे चल रहे थे, वो भी मतदान के लिए निकल कर मतदान बूथ तक जाते नजर आए हैं। तो इससे साफ तौर पर लगता है कि जो पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा भाव पर लगाई है, उसके साथ जो मतदाता है वो भी सुबह से मतदान कर रहे हैं। और 9 बजे तक 13% से अधिक जो मतदान हुआ है, ये साफ तौर पर बताता है कि मतदाता यहाँ जागरूक हो चुके हैं और बड़ी संख्या में मतदान करना चाह रहे हैं। तो मतदान करते के साथ अगर देखा जाए तो साफ तौर पर मतदाताओं का जो जोश है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि सुबह से कई मतदाताओं से मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना जिस तरह से जागरूक किया गया था कि पहले मतदान फिर जल पाए, उसी तरह से लोग जो है सुबह उठकर स्नान ध्यान के बाद पूजा पाठ करना सीधे पहले वहां पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ठीक है संजीव, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो वहीं दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। दिल्ली में सुबह 9 बजे ततक 8.10% मतदान हुआ है। नई दिल्ली में 9 बजे तक 7.41% वोटिंग, कालकाजी सीट पर 9 बजे तक 6.19%, जंगपुरा सीट पर 9 बजे तक 7.33% मतदान।